हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। सही मायने में अगर वेक्टर को पढ़ा जाता है ना, वो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए पढ़ा जाता है कि कैसे हम लोग दो रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक की क्लास में ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्या क्या सिखा चुका हूं, जरा आप लोग ये देखिए। दो वेक्टर अगर आप लोगों को गिवन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, एक वेक्टर का नाम है ए, दूसरे वेक्टर का नाम है बी, और इनके बीच का एंगल आपको दिया गया है थीटा। ठीक है, अगर दो वेक्टर आप लोगों को गिवन दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो हमेशा इनके बीच में जाएगा। जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में जाएगा, किधर भी जा सकता है। हम रिजल्टेंट को यहाँ बोलते हैं बच्चों आर। हम लोग यहाँ रिजल्टेंट को बोलते हैं आर, और रिजल्टेंट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है बच्चों, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है हमारे पास में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बेटा हमारे पास में दो वेक्टर के रिजल्टेंट को निकालने का तरीका है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि हम लोगों को फाइंड आउट करना है R2 क्या है ज़रा आप लोग देखिए भाई। R2 है हमारे पास में ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो R2 की जो वैल्यू हमारे पास में होगी बच्चों वो ये होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। ये बहुत समझने वाली बात है स्टूडेंट, और आप ये समझिए कि हर समय ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि मॉड a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं और मॉड a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। भाई फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ये, एक वेक्टर का मॉड हमें दे रखा है a, ओके, और दूसरे वेक्टर का जो मॉड हम लोगों को गिवन दिया है, सेकंड वेक्टर का जो मॉड हम लोगों को दिया है वो है b। मतलब आप ये समझ लो कि दो वेक्टर मुझे गिवन दिए हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। अगर दो वेक्टर आप लोगों को गिवन दिए गए हैं तो हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, इन दो वेक्टर का यूज करके जो मैक्सिमम रिजल्टेंट निकल कर आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट वो निकल कर आएगा बेटा a प्लस बी। समझ में आ रही बात? इन दो वेक्टर का यूज करके जो सबसे बड़ा रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो a प्लस बी आएगा। ओके, इसके बाद इन दो वेक्टर का यूज करके जो बिल्कुल मिनिमम रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो आएगा a माइनस बी। ये रिजल्टेंट तब आता है जब दोनों वेक्टर के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है, और ये रिजल्टेंट तब आता है जब दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है बेटा। जब दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री होगा तो ये आंसर आएगा, और जब दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री होगा तो ये आंसर हमारे पास में आएगा। लेकिन अगर वेक्टर के बीच में ना तो 0 डिग्री बनता है ना 180 डिग्री बनता है, तब रिजल्टेंट क्या आएगा? तब हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा उसकी एक रेंज बन जाएगी बेटा। देखो ये समझने वाली बात है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यानी रिजल्टेंट की हमेशा एक रेंज होती है। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना बेटा, उसकी हमेशा एक रेंज होती है। रेंज कैसी होती है? क्या तो उसकी वैल्यू आर मिनिमम का मतलब है a माइनस बी, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या तो a माइनस बी के इक्वल होगा या a माइनस बी से ज़्यादा होगा, या जो दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट होगा वो a प्लस बी होगा या a प्लस बी से कम होगा। ठीक है, अभी इतनी क्लियरिटी आप लोगों को नहीं आई होगी, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे काफ़ी क्लियरिटी आप लोगों को आ जाएगी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल क्या है भाई। बेटा एग्जाम्पल हमारे पास में ये है
वी हैव अ टू वेक्टर, फर्स्ट है 5 न्यूटन और सेकंड है हमारे पास में 4 न्यूटन। बेटा हमारे पास में ना दो वेक्टर हैं, एक है 5 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन। हमें इनके बीच का एंगल बिल्कुल नहीं पता है, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है 1 न्यूटन, इनके बीच का रिजल्टेंट 1 न्यूटन होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इनके बीच का रिजल्टेंट होगा 3 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इनके बीच का रिजल्टेंट होगा 7 न्यूटन। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इनके बीच का रिजल्टेंट होगा 11 न्यूटन। ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दे रखे हैं कि दो वेक्टर है हमारे पास में, एक 5 न्यूटन का वेक्टर है और एक 4 न्यूटन का वेक्टर है। हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो इसके रिजल्टेंट को शो कर रहा होगा। अब आप ये देखो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा बेटा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या तो a माइनस बी के इक्वल होता है या a माइनस बी से बड़ा होता है, या वो a प्लस बी के इक्वल होता है या a प्लस बी से छोटा होता है। अब आप देखो रिजल्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 और b की वैल्यू क्या है 4। हमने 5 में से 4 को माइनस किया तो ये निकल गया हमारे पास में 1। यानी जो रिजल्टेंट होगा ना बेटा हमारा वो क्या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ज़्यादा होगा। जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो क्या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ज़्यादा होगा। a प्लस बी करो, 5 को और 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 9 न्यूटन। यानी अब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या तो होगी 1 या होगी 9 या इनके बीच में होगी। रिजल्टेंट क्या तो 1 होगा या रिजल्टेंट 9 होगा या इनके बीच में होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भाई 1 न्यूटन रिजल्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या ये 3 1 के और 9 के बीच में आएगा? ऑब्वियसली बीच में आएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। क्या ये 7 इन दोनों के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन 11 न्यूटन 9 से आगे निकल गया। 11 न्यूटन 9 से क्या निकल गया? आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, ये हमारा रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। बाकी ये तीनों हमारे रिजल्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर दो वेक्टर आप लोगों को गिवन दे रखे हैं, अगर दो वेक्टर आपको गिवन दे रखे हैं तो उन दो वेक्टर के रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी a माइनस बी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी a प्लस बी। और रिजल्टेंट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करेगा, कहीं भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। इस तरीके से हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए। जैसे हम लोगों को दिया गया है मॉड p इज इक्वल टू 10 न्यूटन और मॉड q हम लोगों को दिया गया है 15 न्यूटन। ठीक है, हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता है, कितना भी एंगल इनके बीच में हो सकता है। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और एक दूसरे से कोई रैंडम एंगल भी बना सकते हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। तो बेटा आप ये देखो ध्यान से, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, आप बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। एक बार बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या तो 5 होगी या उससे ज़्यादा होगी। एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 25। यानी रिजल्टेंट क्या तो 5 होगा या 25 होगा या इनके बीच में होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारी रिजल्टेंट की रेंज कहलाएगी बेटा। क्या तो रिजल्टेंट 5 होगा या उससे ज़्यादा होगा, 25 होगा या उससे कम होगा, ये हमारी रिजल्टेंट की कहलाएगी रेंज। उम्मीद है कि प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आ गई होगी कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, देखो बेटा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। हम लोगों को गिवन दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोगों को गिवन दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके साथ साथ हमें गिवन दिया है मॉड ए इज इक्वल टू 1, मॉड बी इज इक्वल टू 1 एंड मॉड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लो बेटा, ये भी हमें गिवन दिया गया है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड बी की वैल्यू 1 है, मॉड सी की वैल्यू 1 है। हमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, कितना होगा। समझ आ रही है बेटा बात? ये हमें प्रॉब्लम गिवन दी गई है और हमें कहा गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच आपको एंगल फाइंड आउट करना है, कितना होगा। वेरी इजी, बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आप ये बताओ कि आप लोगों को किसके किसके बीच का एंगल निकालना है। आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच। तो आप एक काम करो, ए और बी को तो लेफ्ट साइड में ही छोड़ दो, जो तीसरे वाला है ना सी, उसे आप राइट साइड में ले जाओ। तो ये बन जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसे बेटा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर सी। हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो ए और बी को तो हमने यहीं छोड़ दिया, सी को हम इक्वल टू से उधर ले गए, सी को हम इक्वल टू से उधर ले गए, तो ये बन गया हमारे पास में माइनस सी। अब हमने क्या किया बेटा, हमने दोनों तरफ ले लिया है मॉड, इधर भी हमने मॉड ले लिया है, यानी a प्लस बी के दोनों तरफ हमने ले लिया है मॉड ऐसे, और c के भी दोनों तरफ हमने ले लिया है मॉड, c के भी दोनों तरफ हमने ले लिया है मॉड, a प्लस बी के दोनों तरफ भी हमने मॉड ले लिया है और c के दोनों तरफ भी हमने मॉड ले लिया है। अब आप एक बात देखिए कि मॉड a प्लस बी को हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, दिख रहा है आपको मॉड a प्लस बी। इस मॉड a प्लस बी को हम लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा मॉड a प्लस बी को हम ये लिख पाएंगे। अच्छा, वैसे तो मॉड माइनस के c है, लेकिन आप जानते हो कि मॉड के अंदर तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं, ये तो सिर्फ c है, तो ये c हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इधर से अंडर रूट हटाएंगे और इधर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन गया हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है बेटा, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, मॉड ए की वैल्यू है 1, यानी यहाँ रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू भी है 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, और यहाँ रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट, 1 चला गया इक्वल टू से इधर, तो ये बन गया हमारे पास में 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। देखो बेटा क्या बन चुका है, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। जब 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में माइनस के 1/2, भाई 2 चला जाएगा इसके अपॉन में। अब मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि जो कॉस थीटा होता है वो माइनस के 1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस के अंदर माइनस के 1/2 120 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा ना बेटा हमारा, वो 120 डिग्री का होने वाला है। ये हमारा ए और बी के बीच बनने वाला एंगल है स्टूडेंट। इस तरीके से हम ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे।
उम्मीद है कि बात समझ आई होगी आप लोगों को। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है हमारा, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इस बार प्रॉब्लम बनी ये, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को ये। और इसके साथ हमें दे रखा है मॉड ए इज इक्वल टू 1, मॉड बी इज इक्वल टू 1, मॉड सी इज इक्वल टू 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है बेटा। ये है हमारे पास में प्रॉब्लम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये हम लोगों को दे रखा है गिवन, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू भी 1 है, मॉड बी की वैल्यू भी 1 है और मॉड सी की वैल्यू भी 1 है। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू 1 होती है उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यानी ये हमारे यूनिट वेक्टर है। हमें एंगल किसके किसके बीच में निकालना है? हमें एंगल निकालना है ए और सी के बीच में। फाइंड द एंगल बिटवीन ए और सी, बहुत आसान है, कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा भाई। ऐसा है ना बच्चों, हमें एंगल निकालना है ए के और सी के बीच में, तो ए और सी को तो रखेंगे इधर और बी को ले जाएंगे इक्वल टू से उधर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर बी, ठीक है। हमने ए और सी को तो रखा लेफ्ट में, यानी जिनके बीच का एंगल निकालना है ना उन्हें इधर रखो, और जो तीसरे वाला है जो एक्स्ट्रा वाला है उसे इक्वल टू से इधर लेकर चले जाओ, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, अब हमने दोनों तरफ ले लिया है मॉड, इधर भी मॉड ले लिया है और इधर भी मॉड ले लिया है। अब आप देखो, मॉड ए प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ए प्लस सी को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा, ये लिख दिया बेटा मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा, ठीक है। और मॉड माइनस बी को हम लोगों ने लिख दिया है बी, मॉड माइनस बी को हम लोगों ने लिख दिया है बी। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, इधर से अंडर रूट हटाकर उधर स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ बन गया मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बन गया स्टूडेंट। अब आप देखो बेटा, प्रॉब्लम अब बहुत आसान बन गई है। मॉड ए हमें गिवन दे रखा है, मॉड बी भी हमें गिवन दे रखा है और मॉड सी भी हमें गिवन दे रखा है। इनकी वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ रखो। मॉड ए हो गया है 1, 1 स्क्वायर 1, मॉड सी हो गया है 1, 1 स्क्वायर 1, यहाँ रखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा, और ये हो गया है 1 स्क्वायर 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट, हमारे पास में कंडीशन बन चुकी है बेटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -1, और बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी निकल चुकी है माइनस के 1/2। कॉस थीटा हमारा निकल चुका है माइनस के 1/2। अरे जस्ट अभी तो बताकर आया हूँ मैं आप लोगों को कि कॉस के अंदर जो माइनस के 1/2 की वैल्यू होती है, कॉस के अंदर माइनस के जो 1/2 होता है वो 120 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी पहले ए के और बी के बीच में 120 डिग्री बन रहा था, यहाँ ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में 120 डिग्री बनेगा हमारा। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारा ए और सी के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 4 है
वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R। ये हमें गिवन दे रखा है बेटा, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें गिवन क्या दिया है? इसके साथ साथ हमें गिवन दिया है मॉड P इज इक्वल टू 2, मॉड Q इज इक्वल टू 3 एंड मॉड R इज इक्वल टू 5। लो बेटा, ये हम लोगों को दे रखा है गिवन। मॉड P की जो वैल्यू है वो है 2, मॉड Q की जो वैल्यू है वो है 3 और मॉड R की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। बेटा ये है प्रॉब्लम हमारे पास में, फाइंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। ये हमें गिवन दे रखा है, ये भी हमें गिवन दे रखा है और हमें बताना है कि P और R के बीच में कितना एंगल बनने वाला है। तो देखो यार, P तो हो गया एक तरफ और R हो गया एक तरफ। पहले एक काम करो कि जिनके बीच में आपको एंगल बताने हैं ना बेटा, उन्हें एक तरफ लेकर चलो और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे दूसरी तरफ रखो। यानी हम क्या करेंगे, P और R को तो रखेंगे इस तरफ और Q को ले जाएंगे इस तरफ, ठीक है। यानी आंसर बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, P वेक्टर माइनस R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर। देखो बेटा, ये सिचुएशन बन गई हमारी, बिल्कुल ध्यान से, ये सिचुएशन बन गई हमारी। R को हम ले गए इधर और Q को हम लेकर आ गए इधर, क्योंकि जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको निकालना है उन्हें एक तरफ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको यहां भी मॉड ले लीजिए और यहां भी मॉड ले लीजिए। अब आप देखो, मॉड P वेक्टर माइनस R वेक्टर कितना बन जाएगा? मॉड P वेक्टर माइनस R वेक्टर बनेगा आपके पास में P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR कॉस थीटा। जब यहां माइनस होता है तो यहां भी माइनस आता है और ये बन जाएगा मॉड माइनस Q बन जाएगा बेटा हमारे पास में Q। ये सिचुएशन हमारे पास में बन गई स्टूडेंट। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इधर से अंडर रूट हटाकर उधर ले जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR कॉस थीटा इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ये सिचुएशन बन गई स्टूडेंट्स हमारी, ठीक है बेटा। देखो ये सिचुएशन हम लोगों की बन गई है। अब हम वो वैल्यूज रखते हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, और ये जो थीटा है ना स्टूडेंट, ये P के और R के बीच का एंगल है बेटा। ये जो थीटा है ये P और R के बीच का एंगल है। भाई P की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 को यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा 4। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5 का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 कॉस थीटा, और Q की वैल्यू है हमारे पास में 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये सारी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया स्टूडेंट। देखिए आप ध्यान से, पूरी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया। अब क्या बचा बेटा हमारे पास में? देखो जरा, 25 और 4, ये हो गया हमारे पास में 29 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 कॉस थीटा, और यहाँ है बेटा हमारे पास में 9, ठीक है। 9 को हम लेकर, या इसे हम लेकर जाएंगे उधर, तो ये बन जाएगा माइनस के 20 कॉस थीटा माइनस 20 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 20। माइनस 20 से माइनस 20 कैंसिल आउट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और जब थीटा की वैल्यू 1 होती है तो इनके बीच में एंगल बनता है भाई हमारे पास में 0 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल बनेगा हमारे पास में वो 0 डिग्री बनेगा। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी P वेक्टर और R वेक्टर के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो 0 डिग्री बनने वाला है बेटा। दिस इज द एंगल बिटवीन P और R। ऐसे क्वेश्चन आपको खूब करने को मिलेंगे स्टूडेंट, खूब करने को मिलेंगे। यानी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की बहुत बढ़िया करके प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या ना आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब करने को मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, जो हमारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। और आप जानते हो कि फिजिक्स में सबसे ज़रूरी आपका फाउंडेशन और कंसेप्ट ही होता है। जितने आपके कंसेप्ट और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा बेटा। ठीक है, करिए फटाफट नोट डाउन आप लोग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं बेटा हमारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है भाई अपने पास में। हम लोगों को गिवन दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। लो बेटा ये हमें गिवन दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी खूब आता है। अब हमें वैल्यू काहे की निकालनी है, आप ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एक हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लो बेटा इन दो चीज़ों की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। आप ये समझिए कि ये तो हम लोगों को दे रखा है गिवन, ये हम लोगों को गिवन दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखो कि सबसे पहले मॉड ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए। मॉड ए प्लस बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या तो आप यहां पर लगा दो बेटा अंडर रूट, और अगर अंडर रूट नहीं लगाते हो तो यहां लगा दो पावर 1/2। क्या तो आप लगा दो अंडर रूट, और अगर आप अंडर रूट नहीं लगाते हो तो पावर लगा दो 1/2। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab कॉस थीटा की होल पावर 1/2। ये हो गई हमारी मॉड ए प्लस बी की वैल्यू, और ये हो गई हमारे पास में मॉड ए माइनस बी की वैल्यू। अगर हमें किसी तरीके से थीटा की वैल्यू को पता चल जाए कि भाई थीटा क्या है यहाँ पर, अगर हमें किसी तरीके से थीटा की वैल्यू का पता चल जाए कि थीटा क्या है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे हम थीटा की वैल्यू, ज़रा आप लोग ये देखिए कि थीटा हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। भाई हमें गिवन दिया गया है बेटा ये, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हमें ये गिवन दिया गया है। हम एक काम करेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसके बाद 1/√3, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। याद रखिएगा आप लोग आगे से, ए डॉट बी की जगह आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, और इसकी जगह आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, साइन थीटा को ले आओ इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और थीटा की वैल्यू निकल गई हमारी यहाँ से 60 डिग्री। कॉट के अंदर 1/√3 60 डिग्री की वैल्यू होगी बेटा, ओके। अब आप एक काम करो, यहाँ से थीटा को हटाओ, यहाँ से थीटा को हटाओ, और यहाँ भी रखो 60 डिग्री, और यहाँ भी रखो 60 डिग्री। समझ रहे हो स्टूडेंट? भाई पहले हमने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके एंगल निकाल दिया, एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हमने 60 यहाँ पुट किया, तो क्या बनी हमारे पास में सिचुएशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 60, कॉस 60 माने 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया हमारे पास में ए बी, और ये बन गई होल पावर 1/2, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए स्टूडेंट और देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 से ये 2 फिनिश हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी ए बी की पावर 1/2। लो बेटा ये हमारा आंसर होगा। मॉड ए प्लस बी हमारा इतना निकल कर आएगा, और मॉड ए माइनस बी हमारा इतना निकल कर आएगा। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। कई बार इस तरीके के सवाल हम लोगों से पूछ लिए गए हैं बच्चों, कई बार इस तरीके के सवाल पूछ लिए गए हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। करिए आप लोग नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ।
चलिए बच्चों, अब आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है, भाई हमने आपसे कहा अगर दो वेक्टर आपके पास में हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके जो बीच का एंगल है वो थीटा है, तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में, और रिजल्टेंट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट लिखने का तरीका है हमारा। ये तो रिजल्टेंट लिखने का तरीका बेटा हमारा तब है जब हमें दो वेक्टर दिए गए हों और दोनों वेक्टर अलग अलग हों, यानी ये वेक्टर हमारा a है, ये वेक्टर b है हमारा, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तब इनके बीच में जाएगा रिजल्टेंट। अब इसी के अंदर से कुछ बेसिक पॉइंट हम लोगों ने निकाले हैं जो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप ये देखो, अगर दो वेक्टर हैं बेटा आपके पास में कुछ ऐसे, इस वेक्टर का नाम भी है a और इस वेक्टर का नाम भी है a। सबसे पहले आप ये देखो कि कमाल की बात ये है कि दोनों, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कई बार हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम झट से एकदम प्रॉब्लम पर ये सारे कंसेप्ट लगा दें। मतलब हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा फॉर्मूला हम लगा कर आए, हमें छोटे छोटे पॉइंट याद करने होते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन आए तो हम एकदम से उसके ऊपर कंसेप्ट लगा दें। आप ये देखो बेटा कि ये है वेक्टर a हमारे पास में और ये भी है वेक्टर a, और इनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, यानी ये एंगल हमारा 45 डिग्री का बनेगा स्टूडेंट। और रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है बेटा। अगर ये वेक्टर भी a है हमारा और ये वेक्टर भी a है हमारा, तो रिजल्टेंट जाएगा इनके बीच में, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर। इन दोनों वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर के अंडर रूट 2 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1 हमारे पास में। अब आते हैं पॉइंट 2 पर बेटा। पॉइंट 2 क्या है, एक वेक्टर हमें दे रखा है ये, इसका नाम है a वेक्टर। ओके, एक वेक्टर हमें दे रखा है ये, इसका नाम भी है a वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच बनता है 60 डिग्री का एंगल बेटा। इन दोनों वेक्टर के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है। बनाना 60 डिग्री का एंगल। देखो सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों वेक्टर सेम है, ये वेक्टर a है और ये भी वेक्टर हमारा a है, और इनके बीच 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट हमारा जाएगा बीच में बेटा, रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर। ठीक है, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री कहलाएगा। ऐसा तब होगा स्टूडेंट, ध्यान रखेगा, ऐसा तब होगा जब दोनों वेक्टर सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। जब दोनों वेक्टर सेम हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तब ये कंडीशन हमारे सामने निकल कर आएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल अच्छे से। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम लोग आगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये है, देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट हमारे पास में ये है, अगर दो वेक्टर हम लोगों को गिवन दे रखे हैं ऐसे, ये भी है वेक्टर a और ये भी है वेक्टर a, और इनके बीच में बन रहा है 120 डिग्री का एंगल। देखो दोनों वेक्टर सेम है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम, ये भी वेक्टर a है और ये भी वेक्टर a है, और इनके बीच में बन रहा है 120 डिग्री का एंगल। तो रिजल्टेंट जाएगा इनके बीच में, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी हमारी a के ही इक्वल होगी। अगर किसी बच्चे को ये 3 पॉइंट अच्छे तरीके से याद हैं, आप ये समझो कि वेक्टर की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम बना देगा वो। यानी रैंडम कंडीशन में जब दोनों वेक्टर अलग अलग हैं तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, जब दो सेम वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनता है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेकर आएंगे। जब दो सेम वेक्टर के बीच में 60 डिग्री बनता है तब हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लेकर आएंगे। जब दो सेम वेक्टर के बीच में 120 डिग्री बनता है तब हम ये कंडीशन इस्तेमाल में लेकर आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर स्टूडेंट को ये बातें याद है ना, तो ये समझो कि वेक्टर की 50% प्रॉब्लम को वो इजीली बना सकता है, बिल्कुल इजीली बना सकता है, अगर ये कंसेप्ट उसे अच्छे तरीके से पता है तो। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ।
जैसे मैं इनमें से एक सिचुएशन उठाता हूं बेटा आपके सामने। सिचुएशन मेरे सामने ये है, एक वेक्टर मुझे दिया गया है यहाँ पर और एक वेक्टर मुझे दिया गया है यहाँ पर, और इनके जो बीच का एंगल है वो मुझे पता नहीं है, वो थीटा है बेटा। इस वेक्टर का नाम भी है ए और इस वेक्टर का नाम भी है ए। दोनों वेक्टर का नाम ए और ए है। इनका जो रिजल्टेंट जाता है बच्चों वो बिल्कुल बीचों बीच जाता है और उस रिजल्टेंट की वैल्यू भी है ए के इक्वल। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इनके बीच में ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट, हमें ये बताना है कितना होगा। देख लो प्रॉब्लम क्या है, बढ़िया प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करेंगे इस पर आप लोगों को गौर करना है। भाई एक वेक्टर है मेरे पास में ए, दूसरा वेक्टर भी है मेरे पास में ए। इनके जो बीच का एंगल बन रहा है मेरे पास में वो है थीटा और रिजल्टेंट इनके बीच में जाता है और रिजल्टेंट भी है हमारा ए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखो कि रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो क्या है। भाई रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और साथ में है कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। बहुत ही आसान, हम बड़े प्यार से बड़े आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखो जरा आर यानी रिजल्टेंट कितना हम लोगों को दे रखा है। भाई रिजल्टेंट हमें दे रखा है ए, तो रिजल्टेंट की जगह रख देंगे ए। ठीक है, इसके बाद एक वेक्टर हमें कितना दे रखा है ए स्क्वायर। दूसरा वेक्टर भी हमें कितना दे रखा है ए, यानी बी की जगह भी हम रख देंगे ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2a यहां रखेंगे a, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। ये बन गई हमारे सामने सिचुएशन, यानी a तो था ही, हमने रिजल्टेंट की जगह भी a रखा और b की जगह भी a रखा। अब हम क्या करेंगे, इधर से अंडर रूट हटाकर इधर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बनेगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर फिनिश, हमारे पास में बनेगा बेटा 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। इसके बाद देखो बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर फिनिश, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। भाई थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी निकल कर आ गई है 120 डिग्री। ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई है स्टूडेंट 120 डिग्री, यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ना हमारा यहाँ पर, ये जो दो वेक्टर आप लोगों को दिख रहे हैं, इन दो वेक्टर के जो बीच का एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा बच्चों। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब आप ये देखो बेटा कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की है स्टूडेंट यहाँ से। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है हमारे पास में r। लिखने का तरीका ये है, a प्लस बी को a माइनस बी को लिखने का तरीका ये है। अगर दो वेक्टर हमें गिवन दे रखे हैं तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट ये होगा और मिनिमम रिजल्टेंट ये होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। ये हमने a और b के बीच एंगल यहाँ फाइंड आउट किया, ये हमने a और c के बीच में एंगल फाइंड आउट किया। ओके, यहाँ हमने p के और r के बीच में एंगल फाइंड आउट किया। ये कंडीशन हमें गिवन दे रखी थी, यहाँ हमने मॉड a प्लस बी और मॉड a माइनस बी की वैल्यू निकाली। ये सिचुएशन है बेटा हमारे पास में 4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सेम वेक्टर 90 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट बीच में इतना होगा। सेम वेक्टर 60 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट बीच में इतना होगा। सेम वेक्टर 120 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट बीच में इतना होगा। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोगों ने ये डिस्कस की है, अगर दोनों वेक्टर सेम है और उनका रिजल्टेंट भी a है तो एंगल कितना होगा, ऐसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर रिजल्टेंट के ऊपर काम किया है बेटा, और जितनी भी प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाई है वो रिजल्टेंट से रिलेटेड ही बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात, और अभी तक परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों को पता है बच्चों 1 जुलाई से
हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन शिफ्ट हो रही हैं। हम आप लोगों की जो क्लास है वो उसे ऑफलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी कंटिन्यू हमारे पास में पढ़ रहे हैं, जो हमारे बैच में स्टूडेंट हैं, ऑप्शन है आपके पास में, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं। आपके बैच की टाइमिंग रहेगी बेटा 5 to 6 PM। ये ओनली फिजिक्स की टाइमिंग है स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की टाइमिंग है। यानी जो बच्चे रनिंग प्रोसेस में हमारे पास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग बैचेस के ही क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी टाइमिंग है 5 से 6, आपको 5 से 6 आकर हमारे पास में पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ये बेटा कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी टाइमिंग है 2 से 3 PM। 2 से 3 PM ये हमारा न्यू बैच है स्टूडेंट, ये हमारा न्यू बैच है बच्चों, ठीक है। ये हमारा न्यू बैच है, आप ध्यान रखेंगे। तो 2 से 3 हम 11th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, 11th फिजिक्स का न्यू बैच स्टार्ट होगा और ये हमारा बैच कंटिन्यू प्रोसेस पे ही चलेगा, ठीक है। कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमारे पास में कॉल करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। चलिए बेटा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।